So hey guys, welcome again to my channel. My name is Dipanshu Jindal and I'm a first year medical student from MGIMS Varna. तो अब हमारा टारगेट 10 भी कंप्लीट हो चुका है, एक रिवीजन कंप्लीट। बट आज से भी, आज ऑफ 20th है, आज से भी आप लोगों के पास कल टारगेट कंप्लीट होने के बाद 50 डेज हैं। 50 डेज के अंदर जिन बच्चों ने टारगेट 10 तक कंप्लीट नहीं किया वो लोग एक पूरी रिवीजन और दोबारा कर सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा प्लान क्रिएट किया है, मेरे अकॉर्डिंग इट इज द बेस्ट प्लान जो हो सकता है इस लास्ट डेज में। ये प्लान उन दोनों बच्चों के लिए सक्सेसफुल है जिन्होंने पढ़ाई की हुई है पहले से, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। जिन्होंने पढ़ाई पहले से नहीं की है ये उनको एक पूरा टाइम देगा सफिशिएंट ताकि वो अच्छी तरह तैयारी कर सके, और जिन्होंने कर रखी है उनको एक फर्दर रिवीजन का और उनको और अपनी चीजों को शार्प करने का टाइम मिलेगा। मैं बात करता हूं इन 50 डेज की, 9 डेज, 30 डेज एंड 11 डेज। आप मान के चलो एक दो दिन आप लोगों के फ्लक्चुएट हो जाते हैं, बीच में बाय चांस आपको कुछ काम हो जाए या फिर मेंटली कई बार होता है कि बहुत लो फील कर रहे हैं तो उसमें एक दो दिन चले जाते हैं। मैं इन्हीं दिनों को यहाँ कंसिडर करना चाहूंगा। अब मैं बात करता हूं कि आप लोगों को इन 50 डेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। 50 डेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा प्लान है, हम 39+11 स्ट्रेटेजी चलाएंगे। जो 11 डेज आपको सितंबर में मिल रहे हैं वो आपको एक थर्ड रिवीजन को देंगे। उसमें आप लोगों को अच्छी तरह रिवाइज करना है एक बार दोबारा फास्ट। इन 39 डेज में आपको पूरा मटेरियल तैयार करके रखना है कि आपको इन 11 डेज में क्या रिवाइज करना है। उन 39 डेज का जो काम है ना वो आपको इन 11 डेज में काम आएगा और एट लास्ट आपकी 12 सितंबर को। अब मैं बात करता हूं कि उन 39 डेज में भी मैं कैसे पढूं, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास अराउंड 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स को मैंने इन 39 डेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से आप लोगों को अराउंड हर रोज एक दो मिनिमम एंड 2 से 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे दूंगा ताकि हम एक डेली ट्रैक रख सकें कितना पढ़ा है, कितना हो रहा है। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहली बात इसमें जिन बच्चों ने अभी तक अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, जो थोड़ा लैग कर रहे थे, उन लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, बायोलॉजी के 1 पेज नोट्स तैयार करने हैं। बायोलॉजी के 1 पेज नोट्स सबको तैयार करने हैं, चाहे उस बच्चे ने पहले से तैयारी की थी या नहीं की थी। 1 पेज नोट्स में आप लोगों को लिखना क्या है, डालना क्या है। एक वाइट पेपर ले लेना, उसके ऊपर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत नोट से पढ़ना है वो पढ़ो। और आप लोगों को रहता है ना कि यार ये पॉइंट तो मेरे को हमेशा याद रहता है पर ये पॉइंट मैं कभी कभी भूल जाता हूं। जो पॉइंट आप लोग भूल जाते हो उस पॉइंट को आपको उस पेज पर लिखना है। एक ही पेज होना चाहिए, छोटा छोटा लिखो, थोड़ा कंसाइज करके, और सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, या तो मैं इसको हर बार भूल जाता हूं। इतने सारे टेस्ट दिए हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, ड्रॉपर्स 3 साल से बहुत तैयारी की होती है, आपको पूरा आइडिया रहता है कि ये चीज थी, ये चीज थी। अब लास्ट टाइम पे उसको सब कोऑर्डिनेट एक साथ लाने की बात है। साथ लाने के लिए बेस्ट है बायोलॉजी के 1 पेज नोट्स बनाओ। एक सिंगल पेज ऑफ पेपर पे सब लिख डालो जितना आपको लगता है कि मैं ये भूल जाता हूं, मुझे ये याद नहीं रहता, या मुझे इसमें थोड़ा कुछ चाहिए याद करने का। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स मस्ट हैं। जिन बच्चों ने अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं इन 2 महीने में मैं सिलेक्शन के और पास चले जाऊं, उन लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी के 1 पेज नोट्स आपको अभी लगेगा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लिखना पड़ रहा है, ये है, बट आप देखना उन 11 डेज में आपको 12 सितंबर के लिए इतना अच्छा तैयार कर देंगे। अब मैं बात करता हूं, अच्छी तरह पढ़ना है, कोशिश करनी है हम लोगों को कि जो भी हम क्वेश्चंस चुने ना वो 2 to 5 के बीच में सॉल्व करें। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को हर रोज 2 या 3 चैप्टर अलॉट करूंगा पढ़ने के लिए।
आप लोग उन चैप्टर्स को सुबह के टाइम पे पढ़ो, रात के टाइम पे पढ़ो, बीच में जो 2 से 5 का टाइम है ना, उन चैप्टर्स के लिए पहले से ही क्वेश्चन सर्च करके रखो कि ये क्वेश्चंस मैं इस टाइम पे सॉल्व करूँ। 2 से 5 में आप लोगों को हैबिट लगेगी कि हाँ इस टाइम पे हमें ये सीटिंग हैबिट है, इस टाइम पे हम लोग अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है। पोस्ट प्रूडेंशियल टाइम होता है, मोस्टली लोगों को नींद आती है, बट इस टाइम पे नींद नहीं आनी है। अब हमें बस उसी टाइम पे मेन जागने की कोशिश करनी है। नए फॉर्मेट से एक चीज तो है कि आप लोगों को अब 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिपेयर करो कि आप लोग 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस पढ़ सको। आप कोई भी क्वेश्चंस ले लो आकाश के मॉड्यूल का, सेक्शन ए ले सकते हो, सेक्शन बी ले सकते हो, या फिर एलएन के मॉड्यूल्स, या बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स हैं वो सब लो, बट आप लोगों को 2 to 5 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टाइम टेबल बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम सबको कवर कर पा रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन के अंदर जिन बच्चों ने अभी नया स्टार्ट करना है, थोड़ा गियर अप करना है, उन लोगों को अपना स्टडी टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा थ्योरी पे टाइम देना, थोड़ा प्रैक्टिस कम करना। जरूरी नहीं है कि 200 ही क्वेश्चंस करो, जो भी टॉपिक पढ़ो एटलीस्ट उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 50 नहीं तो एटलीस्ट 40-30 क्वेश्चंस, 40-30 मिनिमम है, इतने ही सॉल्व करना जरूरी। और जिन बच्चों के पास लगाओ, मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर आपको रोटेशन बोला, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो। आप लोगों को अच्छी क्वांटिटी में, एम्पल क्वांटिटी में क्वेश्चंस लगाने, जितने हो सके आप लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो, बिकॉज जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको थ्योरी पे भी बेस पूरा क्रिएट करना है। अभी उन लोगों को टाइम नहीं है कि वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सके, बट 50-60 क्वेश्चन या 30-40 क्वेश्चन करने से भी एक तो आप लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक प्रैक्टिस मिल रही है। उन 11 डेज में आने वाले में आप खुद देखना कि आपको जो आपने इस शेड्यूल से पहले प्रिपरेशन की थी और इस शेड्यूल के बाद जो करोगे उसमें बहुत डिफरेंस होगा। बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप लोगों को पूरा फुल ऑन मूड में आना है, बिकॉज अब टाइम वेस्ट का नहीं है जगह। आप सोचो कि मैं अब ये कर लूं वो कर लूं, नहीं, इस टाइम पे फुल ऑन स्टडी। उसके बाद जो भी है बहुत टाइम फ्री मिलता है, 3 से 4 महीने रहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है कर लेना, बट इस एक टाइम लिमिट में आप लोगों को बहुत मोटिवेशन से पढ़ना। डोंट लूज योर होप्स, होप नहीं खोनी है, हम लोग कर लेंगे, कोशिश करोगे सब हो जाता है। साथ में ही हम लोग बहुत लकी हैं, सोचो कि हमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गया, अगर 1 अगस्त को था तो और भी डिफिकल्ट रहता। फिर 2 महीने एक्स्ट्रा है, 2 महीने में साल भर की मेहनत करो। और ये नहीं कि सोना बंद कर देना है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर रखना। इस टाइम पे जनरली जो बच्चे हैं वो सोना बिल्कुल कम कर देते हैं, 5 घंटे 4 घंटे, उससे बिल्कुल भी इफेक्टिवनेस नहीं आती सीरियसली, बिकॉज आप कम सो रहे हो बट उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपनी स्लीप पूरी रखो, एट अ स्ट्रेंथ लो, कोई फायदा नहीं है आप पूरे दिन भर लटकते मटकते पढ़ते रहो। इससे अच्छा एक पूरी फुल स्ट्रेंथ नींद लो, उसके बाद अच्छी तरह पढ़ने बैठो। पढ़ाई के बीच में नींद आना ये फिर पूरा डिस्ट्रैक्शन करेगा, आपका पूरा शेड्यूल हिला देगा। टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाओ, बिकॉज उसमें बनाने में हेल्प नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना शेड्यूल होता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़ो। पर बाई चांस आप लोगों को लगता है कि एक टाइम टेबल चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पक्का उस पर आप लोगों को एक टाइम टेबल या फिर आपको पर्सनल टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूंगा, जैसा आप मुझे बताओगे, ठीक है। साथ ही साथ हफ्ते में सिर्फ एक ही टेस्ट देना है, हफ्ते में एक ही टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि रोज टेस्ट देने में लगे हुए। हफ्ते में एक ही टेस्ट दो, ज्यादा टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं रहता। हफ्ते में एक ही टेस्ट दो अभी के लिए। उन 11 डेज जो लास्ट वाले आएंगे वो अलग एक चीज है, बट अभी सिर्फ एक ही टेस्ट देना। अच्छी तरह टेस्ट देना, अच्छी तरह चीजों में क्रिस्प लेके आना, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करो, जो कॉन्सेप्ट पहले छूट गए थे उनको अच्छी तरह करना, ठीक है। ये है मेरे 39 डेज का प्लान। उन 11 डेज में बहुत धमाका होगा, उसमें हम सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह तैयारी करेंगे ताकि हम लोग कहीं लैग ना करें। अब मैं बात करूं, अगर आप लोगों को स्टडी विद मी सेशन चाहिए,
हो सकता है 2 से 5 तो देखो मेरे लिए फ्री नहीं होता, अगर उसके बाद मेरे से पॉसिबल है, अगर आप लोगों को चाहिए कि स्टडी विद मी सेशन और हो, आप लोग कभी होप खो रहे हो और स्टडी मोटिवेशन मिलता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर और स्टडी विद मी सेशन अरेंज करूँगा, टाइम अपने आप से निकालूंगा कि हाँ मैं और ज़्यादा स्टडी विद मी सेशन ले सकूँ। बाकी बता दिया, हर रोज़ आप लोगों को 2 से 3 चैप्टर्स अलॉट हो जाएंगे, मिल जाएगा हर रोज़। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो दीपांशु जिंदल के नाम से, बीच में कहीं पे आया भी होगा उसका नाम, दीपांशु जिंदल के नाम से ज्वाइन कर लो। बिकॉज हो सकता है कई बार कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ना बना पाऊँ या ना बता पाऊँ, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ही आपके कोई भी डाउट्स हैं मुझे भेज दो, मैं डाउट सॉल्व भी करूंगा आप लोगों के। अब बिकॉज लास्ट टाइम में बहुत अच्छी मोटिवेशन चाहिए, बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। टारगेट जो ये वाला है, टारगेट 21 तक ये वाला कंप्लीट करो, 22 से ये प्लान अप्लाई होगा। आज वीडियो आई मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को पहले से पता हो कि 21 खत्म होते ही 22 से क्या स्टार्ट करना है। आप लोगों को अच्छी तरह करना है, 22 से ये वाला प्लान चालू हो जाएगा। 22 से आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस इससे ही रिलेटेड मिलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अच्छी तरह पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी शेड्यूल चेंज हो, कोई भी पेपर का पैटर्न चेंज हो, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हम हर चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। थैंक यू।